षष्ठीला एकादशी के व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए उसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षष्ठीला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षष्ठीला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षष्ठीला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। षष्ठीला एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का काम करता था। जिस दिन उसकी लकड़ी ना बिकती तो परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। एक ही दिन लकड़ी काटने वाला व्यक्ति साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया। उस व्यक्ति ने साहूकार के यहाँ देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। उस अहीर व्यक्ति ने सेठ जी से डरते डरते पूछा कि यह उत्सव किस प्रकार का है और क्यों किया जा रहा है। सेठ जी ने अहीर से कहा कि यह सब षष्ठीला एकादशी व्रत की तैयारी चल रही है। अहीर ने फिर से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो उस सेठ जी ने कहा कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की गरीबी, रोग, पाप तथा हजारों सालों की तपस्या का फल मिलता है। सेठ जी की बात सुनकर वह अहीर तुरंत अपने घर गया और अपनी पत्नी से षष्ठीला एकादशी व्रत के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों ने इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा भाव से किया। व्रत षष्ठीला एकादशी व्रत कथा के प्रभाव से वह गरीब अहीर जो लकड़ी काट कर बेचता था, वह कंगाल से धनवान हो गया और पूरे जीवन सुख पाकर अंत में मृत्यु के समय वैकुंठ धाम को गया। षष्ठीला एकादशी की तीसरी कहानी। मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु जी के गोलोक धाम में आए और स्वयं भगवान से षष्ठीला एकादशी व्रत के बारे में पूछने लगे। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर विष्णु जी ने एक कथा सुनाई। एक समय में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी थी। ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी, पर उसने मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ी, अर्थात पति के मरने के पश्चात वह और भी ज़्यादा भक्ति में लीन हो गई। एक बार उसने लगातार 1 महीने मेरा व्रत किया और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की थी। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण की पत्नी का शरीर तो शुद्ध हो चुका था, पर वह व्रत के समय किसी गरीब या ब्राह्मण या देवताओं के नाम का दान पुण्य नहीं करती थी, जिस कारण वह महिला वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। यही सोचकर मैं उसके पास भेष बदलकर भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उसे भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ में रख दिया।
भिक्षा में मिले हुए पिंड को लेकर मैं अपने धाम वापस लौट आया। कुछ समय बाद जब उस महिला की मृत्यु हो गई और वह अपना देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई, उसे यहाँ पर एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। जब ब्राह्मण की पत्नी ने खाली कुटिया को देखा तो वह घबरा गई और मेरे पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली भगवान? जब मैंने उसे बताया कि यह सब अन्न दान नहीं करके मिट्टी पिंड दान करने के कारण हुआ है, महिला ने इसका उपाय पूछा तो मैंने कहा, जब देव कन्या आपसे मिलने आए तो अपनी कुटिया का द्वार मत खोलना जब तक आपको वह सभी सट्टीला एकादशी के नियम और विधान नहीं बताती है। ब्राह्मण स्त्री ने ऐसा ही किया। जब देव कन्या उनसे मिलने आई तो उसने अपने कुटिया का द्वार नहीं खोला और माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान पूछने लगी। तब जाकर देवकन्या ने उस महिला को सट्टीला एकादशी का विधान बताया और उसने पूर्ण नियम से सट्टीला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न और धन दोनों के भंडार हो गए। अतः हे नारद, यह बात सत्य है, जो व्यक्ति माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे नियम से करता है और तिल व अन्न का दान करता है तो उसे इस संसार में सारे सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात उसे मुक्ति मिलती है। एक आदमी अपनी नई नवेली पत्नी को लाने अपने ससुराल जा रहा था। बैलगाड़ी में सवार होकर वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था। गांव की कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी बड़ी तेजी से आगे निकलती जा रही थी। रास्ते के एक किनारे एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहा था। बछड़ा बहुत चंचल था, इधर उधर कुदक रहा था। अचानक से बछड़ा का पैर फिसला और वह कीचड़ में जा गिरा। गैया माता ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की पर वह निकालने में असमर्थ रही। रास्ते में बैलगाड़ी को जाते देखा तो वह दौड़ी चली आई और बैलगाड़ी में सवार आदमी से सहायता मांगी। मुझ पर दया करो, मेरे बछड़े को इस दलदल से निकाल दो, नहीं तो वह डूबकर मर जाएगा। दया करो, उसे निकालो। पर उस आदमी ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे बछड़े को निकालने दलदल में जाऊं तो क्या मेरा ये नया कपड़ा गंदा नहीं हो जाएगा? मेरी बीवी मुझको देख के क्या कहेगी कि ऐसे हाल में मैं आया हूँ उसको लेने, इसलिए मैं तुम्हारे बछड़े को निकाल नहीं सकता। गैया माता ने उस आदमी से बहुत प्रार्थना की कि निकाल लो मेरे बछड़े को, लेकिन उस आदमी ने एक ना सुनी। इधर अपने बछड़े को तड़पते देख गैया माता को क्रोध आया और उसने उस आदमी को श्राप दे दिया कि तुम 8 पहर बाद गधा बन जाओगे। वह आदमी डर गया। गैया के बछड़ा को बचाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। गैया का बछड़ा अपना दम तोड़ दिया था। वह आदमी जैसे तैसे अपना ससुराल पहुंचा और अपने बीवी को चलने को कहा। ससुर ने प्रार्थना की कि आप आज रह जाइए, कल चले जाइएगा। इतने दिनों के बाद तो आए हैं आप, एक दिन तो ठहर कर जाइए। पर दामाद ने एक बात न मानी। उसने अपनी बीवी को सारा बात बताई। सारी बात सुनकर बीवी अपने पति के साथ अपने ससुराल चल दी। 8 पहर होने के बाद उसका पति गधा बन जाता है। वे दोनों कुछ दिन तक घर में ही रहते हैं। घर का जमा पूंजी खत्म हो जाता है। अंत में पत्नी बोलती है कि हमें काम पर निकलना होगा, वरना हम बिन खाए मर जाएंगे। उसके पति ने कहा, ठीक है, कल ही हम काम ढूंढने जाएंगे। अगले सुबह दोनों काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आगे आगे बीबी और पीछे पीछे गधा। काम ढूंढते ढूंढते वे लोग एक सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसकी बीवी सेठ से काम मांगती है कि बाबू मुझे कुछ काम दे दो। तो सेठ ने कहा, हाँ, मेरे खेत में कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई है, तुम उसे उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो। पत्नी ने उस बोरी को उठाकर अपने पेट में लाद लिया और सेठ के घर की तरफ चल दी। यह देख सेठ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ ने उस महिला से पूछा कि ये गधा के रहते हुए तुम ये बोझ अपने पीठ पर क्यों लादी हो? अब पत्नी कहती है कि ये गधा नहीं है, ये मेरा पति है। एक गैया माता ने उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण मेरा पति आज गधा बन गया है।
सेठ को उन पर बहुत तरस आई और उन्होंने अपने नगर के विद्वानों से सलाह मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो 101 एकादशी का व्रत किया हो, वह अगर अपना पुण्य का फल इसे दे दे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। दोनों पति पत्नी पूरे नगर में उस व्यक्ति को तलाशने लगे जो 101 ग्यारस का व्रत किया हो। सुबह से शाम हो गई पर वैसा व्यक्ति मिला नहीं। जब ये लोग निराश होकर घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया से पत्नी ने सारी बात बताई। बुढ़िया को उन पर बहुत दया आई। उसने उन्हें 100 एकादशी का पुण्य का फल दे दिया, पर उसने एक एकादशी का पुण्य का फल अपने लिए रख लिया कि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। 100 एकादशी का पुण्य का फल प्राप्त कर गधा अपने असली रूप में आ गया, लेकिन उसका चेहरा जैसा का तैसा रहा। यहाँ से इसका उपाय पूछने पर उसने 11 का व्रत करने का सलाह दी, साथ ही साथ उसका व्रत विधि भी बताई। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने 11 का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप पति का चेहरा सामान्य हो गया। तो बोलो 11 माता की जय। 11 माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने इन पर कृपा बरसाई, वैसे ही आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। जोर से बोलो 11 माता की जय। धन्यवाद। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती है, हे तुलसी माता, सत के दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले। पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे आप सबको देना। कहानी प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती। तुलसी माता बर पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी जेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूध बोले,
यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तब भी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूध बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह की दान कर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी का गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दो। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूर होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं पा रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजआज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा, वो भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले,
अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और तथास्तु बोलकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा उसे वह मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने इस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।